प्रणाम गौरीनंदन गणेश। आप यहाँ? हाँ ऋषिवर, मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ। आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश के समान है, बताइए। आपको पुनः उनका आवाहन करना होगा। किनका प्रभु? उन्हीं का जिनकी आप उपासना कर रहे थे, आपकी पुत्री माता कात्यायनी का। नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता हूं, परंतु उन्हें फिर से अपनी पुत्री के रूप में नहीं प्रभु, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपको तो सब ज्ञात है गजानन, उन्हें कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था, कैलाश का त्याग करना पड़ा था, यहां तक कि अपने पति और अपनी संतान का वियोग भी सहना पड़ा था। मेरी पुत्री बनने के बाद भी उनके कष्ट दूर नहीं हुए थे। उनको अपने पति का साथ नहीं, आदेश मिला था महिषासुर के वध का, और अपने पति और संतान की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें कितना कठोर तप करना पड़ा था। यहां तक कि स्वयं महादेव ने भी अपनी जटाओं में वास करने वाली गंगा में बहने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। नहीं, कदापि नहीं। ये ऋषि आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता है, किंतु ये पिता अपनी पुत्री को उस अपार कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। क्षमा करें मुझे प्रभु। ऋषिवर, ये सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु, आपका आगमन ही इस कार्य की महत्वता को दिखाता है, लेकिन अपनी पुत्री के सुख के आगे सब महत्वहीन है, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। किंतु ऋषि कात्यायन के आवाहन के बिना माता कात्यायनी प्रकट नहीं होंगी, और ऐसा हुआ तो सभी का संकट बनने वाले इस महिषासुर का वध असंभव हो जाएगा। ऋषिवर के आवाहन के बिना माता का कात्यायनी रूप में आना असंभव होगा, और यदि ये संभव ना हुआ तो मैं माता की आशा और उनके विश्वास को असत्य कर उन्हें निराश कर दूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य क्यों करूं जिससे माता को पुनः कष्ट हो? ऋषि कात्यायन प्रभु गणेश जी, ऋषि कात्यायन, आप एक महान ऋषि होकर भी सांसारिक मोह माया में उलझकर धर्म की रक्षा के अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हैं? ध्यान रहे, तब जो भी हुआ वो नियति थी। जिनके कष्ट के विचार में आप उलझे हैं, उन्हीं की लीला थी। जिनकी इच्छा से ही संसार में कुछ भी होता है। मत भूलिए, आपकी पुत्री जगत जननी है, तो उसी रूप में गणेश की माता भी थी। माता और पुत्र का संबंध तो पिता और पुत्री के संबंध से भी अधिक विशेष होता है। ये जानते हुए भी आप अपनी पुत्री के ही पुत्र गणेश को मना क्यों कर रहे हैं, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से ही आपके पास आए हैं? मैं भी कितना मूर्ख हूं। मैं उन्हें मना कर रहा था जो स्वयं मेरी पुत्री कात्यायनी के अंश है, जो देवी माता के ही रूप है। रुकिए प्रभु, हे मां, आप तो दयालु हैं। आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। उन पे सदा आपकी कृपा बनी रहती है। आज संसार में फिर से विपदा के इन क्षणों में ये भक्त आपको पुकार रहा है मां। अपने इस भक्त पर
कृपा कीजिए माँ, विलंब से ही सही माँ, किंतु मुझे अपनी भूल का आभास हो गया। मैं गजानन के अनुरोध को भी समझ नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा करें माँ। और एक बार पुनः अपनी ममता से मेरी झोली भर दो माँ। एक बार पुनः मेरी पुत्री कात्यायनी के रूप में प्रकट हो जाइए माँ। भक्ति के देवता गणेश जी को एक बार फिर उलझा दिया मैंने। कोई समाधान नहीं ढूंढ सके, इसलिए युद्ध भूमि का त्याग ही कर दिया उन्होंने। अर्थात अब मेरी विजय निश्चित है। पिछली बार का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। महिषासुर सबका ही पहले भी था और आज भी है। तो सुन, ये यश किसी से भी नहीं डरता, वो भी एक तुच्छ स्त्री से कभी भी नहीं। भूल रही है तो तुच्छ नारी महिषासुर न तब थमा था और ना ही आज थमेगा। लज्जा का आभास होता भी है असुरों को। माता ने इस महिषासुर का इतना भयंकर अंत किया था और ये फिर आ गया पुनः अपने अंत के लिए माता को चुनौती देने। भूत और वर्तमान में बस इतना भेद रहेगा कि आज महिषासुर की विजय होगी और इस तुच्छ नारी की पराजय। मेरी सेना का नहीं, तुम्हारी सेना का संहार होगा। जब मेरी सेना इस देवी सेना को पराजय का स्वाद चखाएगी, पराजित करेगी, तब आनंद वर्षा में भीगूंगा मैं। सभी माताओं को इस प्रकार इस महिष आक्रमण के संकट में छोड़कर गणेश कहाँ चला गया? महिषासुर का अंत ऋषि कात्यायन द्वारा देवी कात्यायनी के आवाहन से आरंभ हुआ था, इसलिए गणेश अवश्य ऋषिवर के ही पास गया होगा। तब तो शीघ्र उसे ऋषिवर के साथ यहाँ लौटना चाहिए।
मुझे ज्ञात था गणेश जी इस आक्रमण को कदापि नहीं रोक पाएंगे। इस युद्ध के अंत और मेरे विजय के साथ ही मैं पुनः अनंत काल के लिए असुर सम्राट के रूप में इस असुर सिंहासन पर स्थित होऊंगा। जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही असुर महानायक भंडासुर का सिंहासन। मेरे महिषों से पूर्ण रूप से घिर चुकी है ये देवियां। बस अब इनके नष्ट होने में मात्र एक प्रहार की ही देर है। ये देवी तनिक भी चिंतित क्यों नहीं है? इसने तो बड़ी निश्चिंतता से अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी हेमा, तू ही दानव घातिनी हेमा, तू ही दानव घातिनी। माता कात्यायनी का आगमन हो गया। प्रणाम माता। ऋषिवर ने मेरा निवेदन स्वीकार किया। धन्यवाद ऋषि कात्यायन, आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं हो पाता। विघ्नहर्ता हूँ मैं। धर्म की रक्षा हेतु विघ्नों को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है, तो अपने उस कर्तव्य को निभाऊंगा मैं। ऋषि कात्यायन को माता कात्यायनी के आवाहन के लिए मना कर ही रहूंगा। प्रभु, पिछली बार तो एक महिष था, परंतु इस बार तो असंख्य महिषों से घिरी हुई है माता। मुझे स्वीकार है प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। आपको नमन माता, आपको कोटि कोटि नमन। अब समय आ गया है देवी कात्यायनी को अस्त्रों शस्त्रों से सुशोभित करने का।
मेरे सामने कैसे आ गई? बस महिषासुर, पुनः अपने काल से भेंट करना चाहते हो ना तुम? तो अब उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। ये एक बार पुनः मेरी सेना का संहार करे, उससे पहले ही मुझे इसका अंत करना होगा। आक्रमण करो और अंत करो इस नारी का। आज एक बार फिर अपने सिंहासन पर स्थापित होकर अपार सुख का अनुभव कर रहा हूं मैं। सुख हो रहा है ना तुम्हें इस टूटे हुए सिंहासन पर आसीन होकर? सर्वथा अकेले रह गए ना तुम? भला उसका क्या लाभ? देखो इधर, मेरे हाथ में 105 ब्रह्मांडों की माला है। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। जो विजय पाप, धर्म और ग्लानि के भाव जगाए, उस निरर्थक विजय में पराजय का आभास नहीं होगा तुम्हें? तुम्हारी महिमा, महानता, समृद्धि, साम्राज्य सब मिट चुका है और कोई शेष नहीं रहा तुम्हारे पास। नहीं, ये मिथ्या कथन है तुम्हारा, क्योंकि मेरे हाथों में ये महानतम आसुरी अस्त्र है। मैं अकेला नहीं हूं, हम भंडासुर के साथ हैं। 6 श्रेष्ठतम विकार। सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये सिंहासन, ये राजसभा, ये भवन, इस साम्राज्य के नवनिर्माण तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भंडासुर, विजय उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि आज युद्ध भूमि में महिषासुर तुम्हें अवश्य विजय दिलाएगा। कोई चिंता नहीं है मुझे, उत्सव अवश्य होगा। किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं स्वयं उसके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। आज एक नहीं, असंख्य महिष है तुम्हारे सामने, इसलिए अब हमसे
सुरक्षित नहीं रह सकोगी तुम। कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित, ये तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा दुष्पापी। कहीं इसके धनुष बाण पुनः मेरे लिए संकट न उत्पन्न कर दे। असंख्य महिषों का अंत करने के लिए मात्र 2 बाण, कदाचित अपनी ओर बढ़ती ऐसी अपार शक्ति को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है ये नारी। ये क्या? इसका एक बाण अनेकों बाणों में परिवर्तित हो गया और ये सभी मेरी महिष सेना की दिशा में जा रही है। कोई जीवित नहीं बचेगा।